आज हम ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में देसी घी 1 चम्मच डाल दिया है। अब घी गर्म हो गया है, इसमें मैं 1.5 कटोरी मतलब 1.5 कटोरी में काजू लूँगी और उन्हें लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। तब तक इन्हें रोस्ट करना है। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और ये खाने में क्रंची लग रही है और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है और इनकी जो सारी नमी है वो भी निकल गई है। और अब मैं बादाम डालूंगी। ये मैंने 2 कटोरी बादाम लिए और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई भी कर लेंगे, रोस्ट भी कर लेंगे। हल्का घी डाला है मैंने, तो ये रोस्ट ही कर लेंगे और अच्छे से और लो फ्लेम पे करना है ये सारी चीज़ें। इसे कटे में 5 से 8 मिनट तक लगेंगे इन्हें रोस्ट करने में। और ये अच्छे से हो जाएंगे तो इनमें खाने का इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में ना। और ये चटक पटक होने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गए हैं। अब फिर से मैं इसमें घी डालूंगी और अब मैं इसमें गोंद डालूंगी। ये खाने वाली गोंद है और जो कि सर्दियों में गोंद के लड्डू भी बनाए जाते हैं, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट के लड्डू में गोंद भी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लो फ्लेम पर ही करनी है। और ये देखिए गोंद अच्छे से फूल चुकी है और ये फूलने के बाद डबल हो जाती है, डबल से भी डबल हो जाती है। ये मैंने 1 कटोरी ली है गोंद, तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके सारी फ्राई कर दूंगी। ये मेरी फ्राई हो चुकी है और ये मैंने सारी फ्राई कर ली है गोंद। तो ये इतनी हो गई है। ये है कमरकस। तो ये मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि सर्दियों में हमारी कमर में बहुत दर्द होता है, हड्डियों में भी दर्द होता है। तो ये कमरकस है, ये एक जड़ी बूटी होती है जो कि इसको भी फ्राई करके मैं ले लूँगी। अगर आपके यहाँ पर मिलती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने 1 कटोरी अखरोट लिए है, इन्हें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और इन्हें रोस्ट करने के लिए ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है। बस ये भी हो गए हमारे। अब मैं पिस्ता डालूंगी। ये पिस्ता भी मैं ड्राई रोस्ट ही करूंगी। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे रोस्ट होने में, 4 से 5 मिनट लगेंगे हल्का सा। और ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं निकाल रही हूँ। और अब मैं ये सीड्स हैं, मगज जिसे बोलते हैं, ये भी हमें रोस्ट कर लेने हैं। ये मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें। ये भी जब रोस्ट हो जाते हैं तो चटक पटक की आवाज़ आने लग जाती है और ये फटने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये रोस्ट हो गए हैं। और ये सारे लो फ्लेम पर ही करनी है। और अब मैं खरबूजे के बीज भी डाल दूंगी और ये भी जब तक इनकी चटर बटर की आवाज़ आएगी तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट। और ये रोस्ट हो चुके हैं, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। और इन सब चीज़ों को मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ साथ के साथ। अब मैं मखाने फ्राई करूँ, ड्राई रोस्ट करूँगी। ये पूरा पैकेट मैंने मखाने का लिए। तो ये इसको भी रोस्ट होने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर, तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब मैं फिर से घी डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब इसमें किशमिश डालूंगी। अब किशमिश को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ज़्यादा नहीं करनी।
अब सारे ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी में पीसेंगे। हमने जितने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं, फ्राई किए हैं, सबको हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैं मखाने पीसूंगी। ये मखाने का कितना अच्छा फाइन पाउडर बन गया है। अब इसमें हम आटा नहीं डालेंगे। तो ये जो सारे मखाने मैंने पीस लिया है, अब ये गोंद गोंद को भी मैं पीस लूँगी। ये गोंद अच्छे से पीस चुकी है, ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। और ये अखरोट भी पीस लूँगी। और ये पीसने के बाद अच्छा सा पाउडर बन गया है। ये सारा मैं एक बाउल में मिक्स कर दूँगी। सबको पीसकर, ये सारे सीड्स हैं, सब इकट्ठे ही मैं पीस दूँगी। और अब मैं पिस्ता पीस लूँगी। इसका भी पाउडर बना लेंगे। और अब मैं बादाम पीसूँगी। इसका भी पाउडर बन गया अच्छे से, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और अब मैं काजू पीसूँगी। काजू का भी अच्छे से पाउडर बन जाएगा। और अब मैं ये कमरकस डाल रही हूँ। और ये भी पीसने के बाद बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो गया है। अब ये इसके अंदर डाल देंगे हम। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ना इसमें मैंने आटा डाला है, ना सूजी डाली है, इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस ऐसे ही हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अच्छे से ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये मैंने इसमें से आधा निकाल दिया है। और जितने के मुझे लड्डू बनाने हैं उतना अब मैंने इसे रख लिया है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तो इसमें अब मुझे डालना है मीठे के लिए अच्छा, मैंने किशमिश तो डाली ही नहीं। अब मैं इसमें किशमिश और डाल दूँ। किशमिश को हमने पीसा नहीं था, तो किशमिश ऐसे डालेंगे हम। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें खांड डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दूँ एक बारी। और फिर मैं देसी खांड डालूंगी इसमें। ये मैं 1 कटोरी भर के देसी खांड डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, मगर गुड़ थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने देसी खांड यूज़ किया है। अब मैंने घी लिया है एक पैन में, और उसे अच्छे से गरम कर लूँगी। घी को बहुत अच्छे से गरम करना है। और ये घी गरम हो चुका है, और ये अब मैं ड्राई फ्रूट में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बस अब ये बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं चम्मच से कर रही हूँ। और अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिलाएंगे कि सारा घी सब चीज़ में मिल जाए। और अगर घी कम लगे तो इसमें और भी मैं घी डालूँगी ऊपर से। बस हमारे लड्डू बनने चाहिए। अगर हमारा लड्डू बन रहा है तो घी ठीक है, नहीं तो हमें थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा। तो ये हमारे लड्डू बन रहे हैं, तो इसका मतलब घी ठीक है। अगर लड्डू टूट रहे हैं तो घी और हम डाल सकते हैं। ये जैसे कि लड्डू टूट रहा है।
ये हमारे लड्डू बन गए हैं, तो इसका मतलब ये सही है। तो आप अपने हिसाब से घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट के लड्डू बनकर तैयार है। आई होप ये आपको पसंद आएंगे। और ये मैंने जार में भर कर रख लूँगी। और ये सुबह बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, और आप भी खाएं, सुबह खाएं, क्योंकि हम लोग तो सुबह ही खाते हैं ये लड्डू ना, सुबह सुबह खाली पेट। ये लड्डू खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आई होप ये आपको पसंद आएगा।